बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं शाद की बात। अल्लाह ताला से, प्यारे रब से, रब रहीम से पूरी तरह उम्मीद है जहां भी रहें खुश रहें, अपने मामलात को खुश उसलूबी से पूरे करते रहें। अल्लाह से यही दुआ है। सीन चल रहा है तभी आते हैं कि खुद अगर हम उसी कैफियत से गुजरे हों तो उस कैफियत में ले जाने पर दूसरे को हम कादिर रहते हैं। मैं यहाँ सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि तवाज़ुन के साथ रहना। गम अपनी जगह पे है लेकिन तबीयत के ऊपर इसका जो है नेगेटिव है। फिर यहाँ हम देखते हैं कि जिसके पास खौफ है, जो खौफ ज़दा है, वो अपना खौफ बांटता है, वो खौफ में रहता है, खौफ की कैफियत में है, तो वो सोसाइटी से, माशरे से डर के रहता है, डरता है, तो वो बुज़दिली की कैफियत में है। और वो जहाँ बैठेगा, जिस महफिल में बैठता है, डर बिखेरता है, डर फैलाता है और लोगों को भी डरपोक बनाने की तरफ चले जाता है। लड़ना छोड़ गया हुआ है, मुकाबला करना छोड़ गया हुआ है, तो दूसरों को भी वो बुज़दिल बनाने की चाहेगा। बुज़दिल खुद भी है और दूसरों को भी इसी तरह का सीन क्रिएट करने की कोशिश करता है। खौफज़दा रखता है, खौफज़दा करने वाली चीजें सुनाता है, खौफज़दा करने वाली बातें बताता है, वाक़यात बताएगा, बहुत सारी चीजें करेगा, ये हो जाता है, वो हो जाता है, इस तरह न करो, वो न करो, इस तरह न करो, ये होगा, रिजल्ट बुरा है, इससे आप नुकसान में जाएंगे, तकलीफ में जाएंगे, इस तरह की कैफियत क्रिएट करके रखता है। तो इससे बचने की जरूरत है, ऐसे बंदे को भी मेंटेन करने की जरूरत है, उसकी उस कैफियत से निकालना, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती हैं, एक दिन में नहीं बनती, ये इसके ऊपर अरसा लगा हुआ होता है, टाइम लगा हुआ होता है, उसको ठीक करने में भी उतना ही टाइम चाहिए होता है। सबसे खूबसूरत जो बात हमारे पास यहाँ ये है कि जिसके पास इल्म है, दीन का है, चाहे दुनिया का है, जो भी है, इल्म है, तो ये खूबसूरत अंसर है, खूबसूरत बात है, वो अपना इल्म की प्रचार करता है, इल्म की तबलीग करता है, इल्म बांटता है, इल्म देने की कोशिश करता है, दूसरों के फायदे की बातें करने की कोशिश करता है। होता है बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो दूसरों को फायदा देती हैं, दूसरे का काम आती हैं। उनका ख्याल यही होता है कि हो सकता है मेरी किसी बात से, हो सकता है मेरी किसी इस्लाह से, हो सकता है किसी मेरे मशवरे से, किसी बात से किसी का फायदा हो जाए, बेहतर हो जाए, उसके किसी काम आ जाए, तो वो चीजें इस तरह की होती हैं कि वो फिर इस चीज की प्रचार करते हैं। आप देखें, अगर कोई शायर है, शायरी करता है, एक नज़म लिखता है, कोई सबक लिखता है, मैसेज देता है, उसके पास अगर हम बैठ के उसकी बातें सुनते हैं, उसकी लिखी हुई चीजें सुनते हैं, शायरी सुनते हैं, तो वो बहुत सरशार हो जाता है, खुश हो जाता है, उसकी तस्कीन हो जाती है। हमें ये देखना है अच्छा बुरा जो भी है वो हमारे फायदे की अगर बात करता है, कोई अच्छी है, सोसाइटी में, माशरे में देखे जनरल चीजें होती हैं, वो ऐसी होनी चाहिए जो लोगों में तवाज़ुन पैदा करें, ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसमें नेगेटिविटी ना आए, जिसमें पॉजिटिविटी रहे। कोई भी चीज बताते हुए, कोई चीज करते हुए इस चीज का ख्याल रखना है, रद्द अमल क्या है, इसका लोगों के ऊपर क्या असर होगा, इसके मनफी रुझान बनेगा, पॉजिटिव रुझान बनेगा, लोगों को फायदे में जाएगा, लोगों को तकलीफ देगा, लोगों के लिए मुसीबत का बायस बनेगा, ये चीजें सोचने की जरूरत है। अगर आप अपने अंदर अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीजें भरते हैं, अच्छी अच्छी चीजें बिल्ट इन करते हैं, उसके अंदर ये आते हैं, तो यकीनन आपके अंदर से अच्छा निकलेगा। अगर आप तकलीफ में हैं, खौफ में हैं, तो लोगों में खौफ मत फैलाएं। अगर आप मायूस हैं तो मायूसी की तरफ लोगों को ना लेके जाए। तो हालांकि ये होता नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाती है। आप अगर अपनी कैफियत को पहचानते हैं कि ये मेरी कैफियत जो है वो नेगेटिव है, मनफी है, लोगों के लिए तकलीफ दे है, तो आप अपनी कैफियत दूसरों को प्रतारी करने की कोशिश करें, लोगों को फायदे की चीजें देने की कोशिश करें। गमगीन है, गम में है, तो लोगों को की तरफ लेके जाने की कोशिश न करें, उन्हें गमगीन मत करें। खुश हैं, खुशियां बांटें, खुशियां ठीक हैं, अच्छा इल्म दें, पॉजिटिव दें, लोगों को फायदा दें, तकलीफ में न लेके जाए। खौफ और मायूसी तो बिल्कुल भी नहीं बांटनी। इस बातों हम तजुर्बात के हवाले से हम बातें कर रहे होते हैं। तजुर्बात बातों ऐसे होते हैं कि हमें मुख्तलिफ कैफियत में ले जाते हैं, उन तजुर्बात की बातें कर रहे होते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं आके थोड़ा सा बेहतर है, मुझे किसी काम के करने में नुकसान हुआ तो दूसरे को बता देने से ये है कि वो नुकसान से बच जाएगा। मुझे किसी चीज से दुख हुआ तो मुझे वो किसी से बता देने से, या ये इस तरह न करो, दुख होता है, तकलीफ होती है, तो वो किसी को बता देने से उससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं आके थोड़ा सा पॉजिटिव है रहेगा। तजुर्बात आप शेयर करते हैं, वो चीजें होती हैं, लोगों को मुहतात करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को वार्न करने के लिए चीजें करते हैं, तो इस कहीं ना कहीं आकर के रियायत है, लेकिन मायूसी फैलाने की तरफ नहीं जाना। क्योंकि बातों का ये होता है कि तजुर्बात ऐसे होते हैं जिसमें आप कुछ मेजरमेंट पूरे नहीं करते, जिसमें आकर के तकलीफ होती है, मुसीबत का सामना करना पड़ जाता है, तो वही चीज आप तो आगे जाके करते हैं। हो सकता है आप उसके वो तकलीफ क्यों हुई, आपको नुकसान क्यों हुआ, वो नहीं बताते, वजह नहीं बताते, आप सीधा बता देते ऐसे न करो, तकलीफ होगी। जरूरी नहीं है तजुर्बातों की वजह से, लवाज़मात की वजह से हो सकता है उसमें नाकाम हुए हो, आपको तकलीफ का सामना करना पड़ा हो। आप अपने तजुर्बा जरूर शेयर करें, लेकिन उसको पूरे देख करके आप तजुर्बे में नाकाम
कहाँ हुए, तजुर्बे में आपको तकलीफ कहाँ हुई, ये चीजें देख करके उन वजूहात को भी सामने रखें, वजूहात को भी शेयर करें। उसका कोई तकलीफ नहीं है, वो इस हवाले से थोड़ी सी रियायत रहती है, वरना जो है खुशियां बांटें, खुशियां बिखेरें, लोगों को खुश करना सीखें। तकलीफें वैसे दुनिया में बहुत हैं, तकलीफें वैसे जिंदगी में बहुत हैं, मसाइब पहले ही जिंदगी में बहुत हैं। तो आप तकलीफ को कम करने वाले बने, मुसीबत को कम करने वाले बने, खुशियां देने वाले बने, ये ठीक है, ये होना चाहिए। इल्म अच्छा, पॉजिटिव, लोगों को एनर्जी देता हो और लोगों को आगे बढ़ाता हो, आगे बढ़ने में मदद देता हो, मायूस ना करता हो, तकलीफ में ना लेके जाता हो, ऐसे प्रचार करें। मेरी अपनी ही राय है, किसी का इसके साथ मुत्तफिक होना ये पहले भी है, रियायत रहती है। किसी को तकलीफ हुई हो, किसी को बुरा लगा हो, इसके लिए माजरत खा। अल्लाह हमें जो है सही सही इल्म का अदराक, सही सही मामलात का अदराक करने की तौफीक दे, एक दूसरे के लिए फायदेमंद बनने की तौफीक दे। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर। वस्सलाम।